Good morning, dear students. Today we will study the next chapter, the address. I think you understand the title, the address. Address का मतलब होता है पता, मतलब किसी जगह का कोई पता होता है एड्रेस। तो इस एड्रेस के बारे में ही इस चैप्टर के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। और इसका जो राइटर है मार्गा मिंको, एक लेखिका ही। इस लेखिका ने अपने जीवन का एक ग्लिम्प्स रखा है इसमें। और यहाँ एड्रेस का इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ पर एड्रेस के ऊपर ही फोकस किया गया है। यहाँ जो राइटर है, लेखिका, ये अपने लाइफ का एक ग्लिम्प्स इसके अंदर डाल रही है इस चैप्टर के अंदर। इसके अंदर उसके जीवन से जुड़ी हुई एक घटना है जो कि विश्व युद्ध के दौरान की बात है। उसके परिवार के साथ कुछ इस प्रकार की नौबत आ गई थी कि उनको घर छोड़ना पड़ा था। और उनकी जो घर की जो कीमती चीज़ें थी, जो वैल्यूएबल थिंग्स थी, वो उन्होंने अपने किसी परिचित के घर पर पहुंचा दी थी। और वो परिचित का एड्रेस इस राइटर की माँ ने उसको बताया था। और जब युद्ध के बाद उसको याद आती है उनको, तो वो चाहती है कि वो अपने सामान को मैं ले लूँ वापस, उनको देखूं। तो जाती है वहाँ पर। क्या होता है, तो यही वृत्तांत इस चैप्टर के अंदर है। जैसे टाइटल क्लियर हो गया है, द एड्रेस बाय मार्गा मिंको। दिस स्टोरी इज़ अबाउट ए poignant अकाउंट ऑफ ए डॉटर। ये छोटी कहानी एक बेटी का मार्मिक वृत्तांत है। मीन्स मर्मस्पर्शी, हृदय को जो छू लेता है, इस प्रकार का वृत्तांत है। हु गोज़ इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड। हॉलैंड के अंदर युद्ध के बाद जो अपनी माँ की चीज़ों की खोज में जाती है। यहाँ पर बताया है कि एक बेटी है जो युद्ध के बाद हॉलैंड के अंदर युद्ध चला था, तो उस युद्ध के बाद वो अपनी माँ की कुछ चीज़ें थी उनकी खोज के अंदर जाती है। When she finds them, और जब वह उनको ढूंढ लेती है, मीन्स जब उनको मिल जाते हैं वो सामान। The objects evoke memories of her earlier life। जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो उसके पूर्व जीवन की यादों को जगा देती हैं। However, she decides to leave them all behind and resolves to move on। However, यद्यपि वह उन सभी को पीछे छोड़ने का निर्णय ले लेती है। मीन्स जो चीज़ें मिल जाती हैं उनको फिर से छोड़ने का निर्णय ले लेती है। एंड रिजोल्व टू मूव ऑन, और वहाँ से चले जाने का निश्चय कर लेती है। वो ये निर्णय लेती है कि चलो इन सभी को यहीं छोड़ देते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। तो यही इस कहानी के अंदर है कि किस प्रकार इस कहानी के अंदर जो इवेंट्स हैं वो हैं। जैसे चैप्टर शुरू होता है, वो जाती है राइटर अपने उस रिलेटिव के घर पर जो उसको जान पहचान का था कोई। तो यहाँ पर क्या है, डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। मैंने पूछा, क्या आप मुझे अब भी जानती हैं। यहाँ राइटर बता रही है उससे, जब दरवाज़ा खुलवाया होगा तो वहाँ पर एक महिला थी, उससे पूछा कि डू यू स्टिल नो, क्या तुम अब भी मुझे जानती हो। एंड द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, और उस औरत ने मेरी ओर सर्चिंगली मीन्स प्रश्न पूछते हुए से देखा। मतलब उसने मेरी ओर इस प्रकार देखा जैसे कुछ वो तलाश रही हो। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक, उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोला, चिंक में जैसे दरार सी खोली उसको। आई केम क्लोजर, मैं नज़दीक आ गई। एंड स्टूड ऑन द स्टेप्स, स्टूड ऑन स्टेप, और सीढ़ी के ऊपर खड़ी हुई, कैनल नीचे जो दरवाजे के ऊपर पौड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर आ गई। नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। अब यहाँ उस महिला का आंसर था कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। आई एम मिसिज एस डॉटर, मैं मिसिज एस की बेटी हूँ। अब उसने अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, उसने दरवाजे की ओर अपना हाथ थामे रखा।
एज दो मानो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, मानो वह इसे थोड़ा और अधिक खोलने से रोकना चाहती हो। मीन्स थोड़ी सी दरार सी खोली थी, अब वो चाहती थी कि दरवाज़ा ना खुले, तो उसने दरवाजे को थामे रखा। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, उसके चेहरे ने पूर्णतया पहचानने का कोई भी संकेत नहीं दिया। है ना, उस चेहरे को देखकर ये लगता था कि उसने बिल्कुल नहीं पहचाना था। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, और उसने चुप्पी में मेरी ओर घूरना जारी रखा। मीन्स वो चुपचाप मेरी ओर घूरती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। आई थॉट, मैंने सोचा, परहैप्स इट इज़ंट हर, शायद ये वह नहीं है। मीन्स ये वह महिला नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली, मैंने उसको एक बार थोड़ी देर के लिए देखा था। एंड दैट वॉज ईयर्स अगो, और ये कई सालों पहले की बात है। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल, और ये पूरी तरह संभव बात थी, दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बैल, कि मैंने गलत घंटी बजा दी थी। मीन्स मैंने गलत दरवाजे की घंटी बजा दी थी। ये पूरी बात संभव लग रही थी मुझे। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू साइड। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर, औरत ने दरवाजे को जाने दिया। मीन्स दरवाजे को छोड़ दिया। एंड स्टेप टू द साइड, और एक और हो गई। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, और वह मेरी माँ की हरी बुनी हुई कार्डिगन पहनी हुई थी। कार्डिगन एक जैकेट होता है एक प्रकार का, तो उसने जो कुछ पहन रखा था वो मेरी माँ की हरी जो बुनी हुई थी वो कार्डिगन पहनी हुई थी। वुडन बटन्स वर रादर पील फ्रॉम वॉशिंग, तो उसके लकड़ी के बटन थे वो अत्यधिक ज़्यादा पीले हो गए थे धुलाई से, मतलब बार बार धोने से लकड़ी के बटन थे वो पीले हो गए थे। शीशो, उसने देखा, दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, कि मैं उस कार्डिगन की ओर देख रही हूँ, मीन्स उस जैकेट की ओर देख रही हूँ। एंड हाफ हिड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, उसने एक बार फिर से अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लिया। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानती थी नाउ अब दैट आई वॉज राइट, कि मैं बिल्कुल ठीक थी। लेकिन उस कार्डिगन को देखने के बाद राइटर को पता चला कि मैं बिल्कुल ठीक जगह पर आई। वेल यू नो यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि ठीक है, क्या आप मेरी माँ को जानती थी। अब यहाँ पर उस वुमन का आंसर, हैव यू कम बैक, सेड द वुमन, उस महिला ने कहा कि हैव यू कम बैक, कि आप वापस आ गए हो। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने सोचा कि कोई भी वापस नहीं आया था। ओनली मी, केवल मैं ही वापस आई हूँ। आई रेग्रेट आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू, यहाँ पर लाइन मिस हो गई। A door opened and closed in the passage behind her, अब उस महिला के पीछे से दरवाजे के पास खड़ी थी, उसके पीछे जो पैसेज था, उस पैसेज के अंदर एक दरवाज़ा खुला। पैसेज गलियारा होता है दरवाजे के पीछे। एंड क्लोज्ड, बंद हो गया। ए मस्ती स्मेल एमर्ज्ड, एक मस्ती, एक गंध वाली मस्ती, सीलन भरी हुई गंध निकली। कहने लगे जैसे ही दरवाज़ा खोला बंद हुआ, एक सीलन भरी हुई गंध उठी। आई रेग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, और मुझे ये खेद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहाँ पर स्पेशल ट्रेन से आई हूँ, मीन्स गाड़ी से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बात करना चाहती हूँ। अब यहाँ राइटर ने बताया उसको कि मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सैड द वुमन, और उस औरत ने कहा कि मेरे लिए अभी ये सुविधाजनक नहीं था, मीन्स मैं अभी तो बात नहीं कर सकती हूँ। आई कैन नॉट सी यू, मैं तुमसे नहीं मिल सकती, अनदर टाइम, किसी और समय आना। उस महिला ने कहा कि अभी मेरे पास समय नहीं है, मुझे कुछ असुविधा है अभी मिलने में, फिर कभी आना। शी नोडेड एंड cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. शी नोडेड, उसने गर्दन से इशारा किया,
एंड कॉशसली, और बड़ी सावधानी से क्लोज द डोर, और दरवाजे को बंद कर दिया, एज तो मानो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, मानो ऐसा लगता था कि घर के अंदर कोई व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता था कि उस घर के अंदर कोई व्यक्ति है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना था। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, और मैं वहीं खड़ी रही जहाँ मैं उस पौड़ियों के ऊपर खड़ी हुई थी, जहाँ घर के बाहर जो पौड़े थे वहीं खड़ी रही। द कर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, यहाँ दरवाजे के साथ लगी हुई जो खिड़की थी उसके सामने पर्दा था, वो हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी, किसी ने मेरी ओर घूरा, एंड वुड देन हैव आस्क्ड, और तब उसने अवश्य पूछा होगा कि व्हाट आई वांटेड, कि मैं क्या चाहती। और नो, अरे कुछ नहीं, द वुमन वुड हैव सेड, और उस महिला ने कहा होगा, उस महिला ने इसका रिस्पॉन्स दिया होगा कुछ नहीं चाहिए, इट इज़ नथिंग, कोई बात नहीं है। उसके बाद राइटर आगे, आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने एक बार फिर से नेम प्लेट की ओर देखा। डोलिंग इट सेड, और इसके ऊपर लिखा हुआ था डोलिंग इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनिमल, सफ़ेद पैंट के ऊपर काले अक्षरों के अंदर। एंड ऑन द चैम, और शाख के ऊपर जो चौखट होती है उसके ऊपर, ए बिट हायर, थोड़ा सा ऊंची, द नंबर लिखा हुआ था, नंबर 46। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, और जैसे ही मैं धीरे धीरे स्टेशन की ओर वापस गई, आई थॉट, मैंने सोचा, अबाउट माई मदर, मेरी माँ के बारे में, हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिसने मुझे कई सालों पहले पता दिया था। अब वापस आ रही है स्टेशन के ऊपर और अपनी माँ को फिर याद कर रही है जिसने उन्हें एड्रेस दिया था। वो इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और ये युद्ध के पहले पूर्वार्ध के दौरान की बात, मीन्स ये समय रहा होगा युद्ध का पहला पूर्वार्ध, मीन्स पहले जो युद्ध का आधे भाग का पहला हिस्सा। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों के लिए घर आई थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, और मुझे ये तुरंत सूझा था, दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, कि कमरों के बारे में कुछ या कोई बात हैड चेंज, वो बदल गई थी। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, और मुझे विभिन्न प्रकार की चीज़ों की याद आ रही थी। माई मदर वो सरप्राइज्ड, मेरी माँ आश्चर्यचकित थी। आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, कि मैंने इतनी जल्दी उनको देख लिया था। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिस टोलिंग, तब उसने मुझे मिसिस टोलिंग के बारे में बताया था। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना था, बट अपारेंटली, लेकिन स्पष्ट रूप से, शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, लेकिन वह मेरी माँ की पुरानी जान पहचान वाली थी, मीन्स मेरी माँ की कोई पुरानी परिचित थी। whom she had not seen for years, जिसको उसने कई सालों से नहीं देखा था। she had suddenly turned up, वह अचानक आ गई थी। and renewed their contact, और अपने जो कॉन्टैक्ट थे उनको तरोताज़ा कर दिए थे, मीन्स अपने संपर्क हैं उनको फिर से तरोताज़ा कर दिए थे। सिंस देन, तब से, शी हैड कम रेगुलरली, तब से वह रेगुलर आ रही थी, मीन्स उसके बाद से रेगुलर आना जाना शुरू कर दिया था। आगे यहाँ पर, एवरी टाइम शी लीव्स, हर बार जब वह जाती थी, हियर, यहाँ से, शी टेक्स समथिंग होम विद हर, वह अपने साथ अपने घर पर कुछ लेकर जाती थी। जब भी वो यहाँ से जाती थी तो अपने साथ कुछ न कुछ लेकर जाती थी। शेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा, मीन्स मेरी माँ ने ये बताया कि जब भी वो यहाँ से जाती थी कुछ न कुछ लेकर जाती थी। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, और उसने सारे के सारे टेबल, मेज़ के ऊपर जो सिल्वर की जो चीज़ें थी, चांदी की चीज़ें थी, एक बार में ही ले गई थी वो, मीन्स चांदी की बनी हुई जो भी चीज़ें थी जो मेज़ के ऊपर रखी जाते हैं, मीन्स चाकू हैं, चम्मच हैं, इस प्रकार की जो कटलरी होती है वो चांदी की थी, वो एक बार में ही लेकर चली गई थी वो।
एंड देन द एंटिक प्लेट्स, और उसके बाद वो एंटिक प्लेट्स ले गई थी, मीन्स प्राचीन जो प्लेट्स थी, दैट हंग देयर, जो वहाँ पर टंगी हुई थी। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लास्ट वेसेस, उसको उन बड़े बड़े जो गुलदस्ते थे उनको घसीटने में कठिनाई हुई थी। बड़े बड़े गुलदस्ते थे उनको लेकर गई थी वो, और उनको ले जाने में उसको कठिनाई भी हुई थी। एंड आई एम वरिड, और मैं चिंतित हूँ कि शी गॉट ए क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रोकरी, जब क्रोकरी लेकर गई थी तो उसकी पीठ के अंदर एक ऐंठन आ गई थी, मीन्स उसकी मांसपेशियों के अंदर जकड़न आ गई थी। आई एम वरिड, इस बात की मुझे चिंता हुई। माई मदर शूक हर हेड पिटिंगली, मेरी माँ ने उसके सर को बड़ी दया से हिलाया था। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, और मैंने उससे पूछने की कभी हिम्मत भी नहीं की थी। शी सजेस्टेड इट टू मी हर्सेल्फ, और उसने इसे स्वयं मुझे सुझाव दिया था। शी इवन इंसिस्टेड, और उसने मेरे ऊपर दबाव भी डाला था। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वह मेरी सारी अच्छी चीज़ों को बचाना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर, यदि हमें यहाँ से जाना पड़ा, मीन्स यदि हमें यह घर छोड़ना पड़ा, वी शैल लूज एवरीथिंग, हम हर चीज़ खो देंगे। अब यहाँ युद्ध का समय था और युद्ध के समय की स्थिति ऐसी ही, तो उसने कहा कि यदि हमें यह घर छोड़ना पड़ा, यहाँ से जाना पड़ा, तो हम प्रत्येक चीज़ यहाँ से खो देंगे। शिशीज वही बात कहती थी। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। और यहाँ राइटर बोल रही है कि मैंने पूछा कि हैव यू एग्रीड विद हर, क्या तुम उसकी बात से सहमत हो गई, दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, कि उसे हर चीज़ रखनी चाहिए, कहने लगे उसी के पास हर चीज़ होनी चाहिए, क्या इस बात के लिए एग्री हो गई थी। एज इफ दैट इज़ नेसेसरी, मानो वह आवश्यक था। माई मदर क्राइड, मेरी माँ जोर से चीखी। मानो बात सुनकर मेरी माँ चीखी कि दैट इज़ नेसेसरी, मानो ये बात आवश्यक थी। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, इस प्रकार बात करना सीधे रूप से एक अपमान होगा। मीन्स जैसे मैंने पूछा था तो उसको लगा कि इस प्रकार बात करना एक अपमानजनक था। एंड थिंक अबाउट द रिस्क सी इज़ रनिंग, और उस जोखिम के बारे में सोचो जो हर बार वो उठा रही है। मीन्स जो उठा रही है रिस्क, ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग, हर बार जब वह घर से बाहर जाती है तो सूटकेस या बैग भरा होता है। मीन्स सूटकेस या बैग भरे हुए के साथ घर से बाहर जो जाती है हर बार, तो उस रिस्क के बारे में सोचो कि कितना रिस्क उठा रही हो। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. My mother seemed to notice, मेरी माँ यह देखते हुए प्रतीत हुई दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड, कि मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। मीन्स मुझे पूरी तरह विश्वास नहीं था इस बात का। ये बात मेरी माँ को नोटिस करते हुए मैंने महसूस किया था इस बात। शी लुक्ड एट मी रिप्रोइंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। शी लुक्ड एट मी रिप्रोइंगली, उसने मुझे डांटते हुए देखा था। मीन्स इस प्रकार देखा जैसे कि मुझे आंखों से डांट रही है। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और इसके बाद हमने इसके बारे में कोई बात नहीं की थी। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, इसी दौरान मैं स्टेशन पर पहुंच गई थी। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, रास्ते में आने वाली चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान दिए बिना। अब यहाँ पर जैसे सोच रही है उसकी माँ के बारे में, तो उस माँ के बारे में सोचते सोचते वो पहुँच गई है स्टेशन, बिना आसपास की चीज़ों की ओर ध्यान दिए, रास्ते के अंदर जो भी चीज़ें मिली ध्यान नहीं दिया। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, मैं युद्ध के समय के से ही, मीन्स युद्ध का समय हुआ था तब से ही, वह उसके बाद पहली बार फिर से मैं परिचित स्थानों पर चल रही थी। मीन्स वही जानी पहचानी जगह थी, उन्हीं पर चल रही हूँ। युद्ध के बाद फिर से एक बार ऐसा लगा मुझे कि सारी जानी पहचानी जगह पहली बार चल रही हूँ।
but I did not want to go further than was necessary. बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर, लेकिन मैं और आगे नहीं जाना चाहती थी दैन वॉज नेसेसरी, आवश्यकता से अधिक. आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्राम ए प्रेशियस टाइम. आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेस, गलियों और उन मकानों के दृश्य से, फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रेशियस टाइम, जो बहुत कीमती समय की यादों से भरे हुए थे. यानी उन कीमती यादों से भरी हुई, कीमती समय की उन यादों से भरी हुई जो गलियां थी, जो मकान थे, उन दृश्यों से अपने आप को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, मीन्स परेशानी करना चाहती थी. इन द ट्रेन बैक आई सो मिसेस डॉलिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन. और ट्रेन के अंदर मैंने एक बार फिर से मिसेस डॉलिंग को अपने सामने देखा. यहाँ पर अब गाड़ी के अंदर बैठी हुई है, एक बार फिर से डॉलिंग उसके सामने, कहने मतलब उसकी आंखों के सामने वैसे ही नज़र आ गए. एज़ आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसे कि पहली बार जब मैं उससे मिली थी तब देखा था, वैसे कि वैसे मेरे सामने एक बार फिर से आ गई. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर. इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे, उस दिन के बाद, इस सुबह का समय था. माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, मेरी माँ ने उसके बारे में बताया था. आई हैड गॉट अप लेट, मैं देरी से उठी थी. एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे आ रही थी. आई सो माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, और मैंने मेरी माँ को किसी को बाहर मिलते हुए देखा. मैंने अपनी माँ को देखा कि वो बाहर किसी से मिल रही है. ए वुमन विद अ ब्रॉड बैक, एक महिला थी जो चौड़ी पीठ वाली थी. दिस इज़ माई डॉटर, मेरी बेटी है. शेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा था. मीन्स उस महिला को बताया कि दिस इज़ माई मदर, वो मेरी बेटी है. सी बैक एंड टू मी, उसने मेरी ओर इशारा किया. द वुमन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कॉट रैक. उस औरत ने गर्दन से इशारा किया, मीन्स यस कहा, हाँ. एंड पिक्ड अप द सूटकेस, और उस सूटकेस को उठा लिया अंडर द कॉट रैक, कॉट रैक के नीचे रखे हुए. मीन्स कॉट का जो रैक था, कोट टांगने का रैक, उसके नीचे रखा हुआ सूट थे, उसको उठा लिया. सी वोर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट, उसने एक भूरा कोट पहन रखा था और एक बिना आकार की एक हैट पहन रखी थी. उसने एक पोशाक पहन रखी थी, ब्राउन कोट पहन रखा था और बिना आकार का हैट था. डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या वह बहुत दूर रहती है. सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, उस भारी सूट के साथ मकान से बाहर उसे जाते हुए जो कठिनाई वो महसूस कर रही थी उसको देखकर. मीन्स वो सूटकेस उठा रही थी, जब बाहर जा रही थी, जो कठिनाई उसको महसूस हो रही थी, उस कठिनाई को देखकर मैंने पूछा कि क्या वह दूर रहती है. इन मार्कोनी स्ट्रीट, मार्कोनी गली में. सैट माई मदर, मेरी माँ ने बताया. नंबर 46, रिमेंबर दैट, इस बात को याद रखना. आज के लिए इतना ही. बाकी जो नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट है, you will see or listen in the next video. Thanks. Have a great day.